नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी विद पिंटू सर में। दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, सीबीएसई प्राइवेट एग्जाम 2021 को लेकर छात्रों के लिए एक बहुत धमाकेदार खबर आ रही है। प्राइवेट कंपार्टमेंट के छात्रों ने नए शिक्षा मंत्री से किया है अनुरोध। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे नए शिक्षा मंत्री आए हैं, जैसा कि आपको पता है शिक्षा मंत्री चेंज हो गए हैं, तो उनसे एक अनुरोध किया गया है। उस पत्र में प्राइवेट कंपार्टमेंट के छात्रों की परीक्षाओं को रद्द करने की बात की गई है। वकील अनुभव श्रीवास्तव जी ने लिखा है ये पत्र। अब उस पत्र का कितना असर पड़ता है ये आपको बहुत जल्द पता लग जाएगा। आइए इस खबर को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, सीबीएसई प्राइवेट कंपार्टमेंट परीक्षाएं शिक्षा मंत्री से आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परिणाम जारी करने का अनुरोध किया गया है। प्राइवेट बच्चों के द्वारा मंत्री को लिखे पत्र में अनुभव श्रीवास्तव सहाय जी ने कहा है कि 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं चाहे वो निजी बच्चों की हों, रिपीटर्स की हों या कंपार्टमेंट के साथ साथ पत्राचार बच्चों की हों, उन्हें अभी भी अपनी परीक्षा परिणाम का इंतजार है, क्योंकि अभी उनकी परीक्षाएं रद्द ही नहीं की गई हैं। ये खबर 8 जुलाई यानी कि कल की है। लगभग रात में 9 बजे के आसपास ये खबर आई थी। इसी में दोस्तों आगे और लिखा हुआ है, अधिवक्ता अनुभव श्रीवास्तव सहाय जी, जो इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और उसके साथ साथ एक वकील हैं, उन्होंने गुरुवार को नवनियुक्त शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को एक पत्र लिखकर सीबीएसई कक्षा 12 के निजी, पुनरावर्तक और कंपार्टमेंट जोन के साथ साथ पत्राचार छात्रों के लिए राहत की मांग की है। उन्होंने कक्षा के मूल्यांकन के लिए आग्रह किया है कि 10 और 11 के सर्वश्रेष्ठ 3 विषयों के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर कक्षा 12 का परिणाम दिया जाए। आइए हम आपको पत्र के वो प्रमुख अंश दिखा देते हैं जिनके मेन पॉइंट क्या थे और पत्र में आखिरकार क्या लिखा गया है। पहला पॉइंट है, पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि 12वीं बोर्ड सीबीएसई के प्राइवेट, रिपीटर्स, कंपार्टमेंट, पत्राचार छात्र अभी भी परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी परीक्षाएं अभी तक रद्द नहीं हुई हैं। ऐसे में उनका आगे क्या होगा ये क्लियर करने के लिए शिक्षा मंत्री से आग्रह किया गया है। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है, छात्र अपने परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सीबीएसई के बयान के अनुसार सितंबर या अक्टूबर में उनकी परीक्षा आयोजित होने के बाद ही घोषित किए जाएंगे। तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि एनआईओएस और कुछ राज्य सरकार पहले ही इस श्रेणी के लिए परीक्षा रद्द कर चुके हैं। कुछ राज्य सरकार जैसे ओडिशा, महाराष्ट्र ने अभी इन छात्रों के लिए अपनी परीक्षा रद्द करने के बाद मूल्यांकन योजना की घोषणा भी कर दी है। ऐसे में सीबीएसई के प्राइवेट छात्रों का क्या होगा? पत्र में यह भी कहा गया है कि इस भेदभाव के कारण बहुत छात्र तनाव में हैं, क्योंकि उनके राज्य में अन्य छात्र आगे होंगे और विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले लेंगे और प्रवेश परीक्षा में बैठेंगे, जबकि इन छात्रों को छोड़ दिया जाएगा। अधिवक्ता अनुभव श्रीवास्तव सहाय जी ने यह भी रेखांकित किया है कि छात्र एक शैक्षणिक वर्ष खो देंगे। यह एक बहुत ही गंभीर चिंता है और इसे संबोधित किया जाना चाहिए। इन छात्रों का मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन और उनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर भी किया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो इन छात्रों को कुछ असाइनमेंट दिया जा सकता है, उससे भी इनका ट्रीटमेंट या इनका मूल्यांकन किया जा सकता है। इसी में आगे और लिखा हुआ है, कई लोग विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने का अवसर खो देंगे और विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में बैठने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि उनके परिणाम बाद में घोषित किए जाएंगे और उस समय तक प्रवेश बंद हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस मामले को देखें और इन छात्रों का मूल्यांकन भी 10वीं और 11वीं के आधार पर करें और जरूरत पड़ने पर इन्हें कुछ असाइनमेंट भी दे दें और समय रहते ही परिणाम को घोषित कर दें, ताकि इनका कोई भी शैक्षणिक सत्र खराब ना हो। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो शिक्षा मंत्री को लिखे गए पत्र की हाईलाइट पॉइंट को दिखाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंच सके।